મિત્રો, હું રવિન્દ્ર કુમાર બિંદર, તાલુકા પલસાણા, જિલ્લા સુરતમાં સ્પેશિયલ એજ્યુકેટર તરીકે ફરજ બજાવું છું। જો આજે કોવિડ-19 મહામારીને કારણે જો બાળકોને ભણવામાં તકલીફ પડે છે, એનું શિક્ષણમાં તકલીફ પડે છે, એટલે ગુજરાત સરકાર દ્વારા હોમ લર્નિંગ પ્રોગ્રામ ચાલુ કરેલું છે, जो कि यूट्यूबની માધ્યમથી બાળક ભણે यानी ऑनलाइन ભણે એવી એક પ્રોગ્રામ ચાલે છે, બરાબર। તો आज जो मारू विषय છે मानसिक मंदताની ઓળખ, बराबर। तो आज हम ले चलते हैं मानसिक मंदता को किस किस अलग अलग नाम से जाना जाता है, बराबर। तो पहला नाम उनको देखते हैं कि मानसिक मंदता, दूसरा देखते हैं कि मंदबुद्धि, और जिसको इंग्लिश में आप में मेंटल रिटार्डेशन बोल सकते हैं, तथा आईडीडी, इसका फुल फॉर्म इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबिलिटी। इन नामों से मानसिक मंदता को जाना जाता है। आज मानसिक मंदता जो है या विकलांगता जो है, इनका भी एक इतिहास है, और देखा जाए तो इनका इतिहास हमारे रामायण, महाभारत जैसे महाग्रंथों में भी इनकी विवेचना की गई है, इनको दर्शाया गया है, बराबर। जिसमें एक इतिहास की बात करूं, जो पंचतंत्र पुस्तक लिखी गई है, तो पंचतंत्र पुस्तक किसने लिखा, किस कारण लिखा? तो मित्रों बता दें कि पंचतंत्र पुस्तक पंडित विष्णु शर्मा ने लिखा। ये राजा जो अमर शक्ति के दरबारी थे, अमर शक्ति के जो 5 पुत्र थे, 5 लड़के थे, जिसमें कि युग शक्ति, अभिक शक्ति तथा वसु शक्ति, ये तीनों उनके जो बच्चे थे ये महामूर्ख थे। इनको देखते हुए पंडित विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की। ये प्रथम शताब्दी की बात करता हूँ। उसके बाद अगर धीरे धीरे दिव्यांग, जो मानसिक दिव्यांग है, इनकी बात करें तो चौथी शताब्दी की बात करते हैं। तो चौथी शताब्दी में ऐसे बच्चों को जादूगर, डायन तथा दुष्ट आत्मा की तरह इनको मानते थे, और इनको शारीरिक दंड भी देते थे। समझ लो कि मानसिक मंद बच्चों के साथ ये ऐसा अन्याय हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे सुधार हुआ। अगर हम 17वीं शताब्दी में जाते हैं, 17वीं शताब्दी में तो जीन इटार्ड नाम के एक व्यक्ति ने एक बच्चे को जंगल में घूमते हुए देखा, और उसको घर पे ले आए। उसका नाम विक्टर रखा, और वो बच्चा मंदबुद्धि था। फिर भी जीन इटार्ड ने धीरे धीरे उसको सिखाया, लेकिन वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया सामान्य बच्चे की तुलना में। लेकिन उससे वो अर्थ निकलता है कि वो बच्चा, किसी भी मंदबुद्धि बच्चे को अगर ठीक तरह से ट्रेनिंग दिया जाए तो वो जीवन में आत्मनिर्भर बन सकता है, बराबर। आज चलते हैं हम मानसिक मंदता की समझ के विषय में बात करते हैं। तो मानसिक मंदता के समझ में इस जो सामान्य बच्चे की तुलना में बोलने, लिखने, पढ़ने, खाने, पीने, दौड़ने, खेलने, कूदने, ये सब सामान्य की तुलना में ये बच्चे अलग होते हैं, मानसिक मंद बच्चे, बराबर। फिर आज चलते हैं दूसरे टॉपिक में, मानसिक मंदता की परिभाषा। तो AAMR, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन 2002 के अनुसार परिभाषा दी गई है, जिसमें कि मानसिक मंदता एक अक्षमता है जिसमें बुद्धि लब्धि और अनुकूल व्यवहार दोनों सीमित हो जाते हैं, जो आगे चल कर के वैचारिक, व्यवहारिक तथा सामाजिक कौशलों में प्रदर्शित होते हैं। यह अक्षमता 18 वर्ष से पहले होती है, बराबर मित्रों। जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं वो सामान्य की तुलना में उनका सामाजिक विकास, वैचारिक विकास, ये सब सामान्य की तुलना से वो अलग होते हैं। तीसरे टॉपिक पे चलते हैं, मानसिक मंदता के लक्षण। अब हम देखते हैं कि सामान्य बच्चे की तुलना में मानसिक मंद बच्चे के क्या होते हैं लक्षण, अलग होते हैं। सीमित ध्यान की बात करें, लक्षण में पहला लक्षण सीमित ध्यान की बात करें तो ये इन मानसिक मंद बच्चों में
जो इनका ध्यान होता है ना वो सीमित होता है, एक बहुत ज़्यादा नहीं बड़ा होता है। और सामान्य जो बच्चों की वो ध्यान होता है ना वो अलग अलग होता है, वो काफ़ी एक्टिव होती है। उसके बाद चलते हैं सामाजिक अपर्याप्तता। सामान्य बच्चे क्या है कि समाज में घुल मिल जाते हैं, समाज में दोस्त बनाते हैं, लेकिन ये बच्चे क्या है कि उनकी तुलना में उतना सामाजिक रिलेशनशिप बराबर नहीं बना पाते हैं। अगर तीसरे लक्षण की बात करें तो अनुपयुक्त व्यक्तित्व, जो इनका व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी होता है वो सामान्य की तुलना में अलग होता है। ये बच्चे गंदे दिखते हैं, इनका व्यवहार अलग होता है, इनका वर्तन अलग होता है, बिहेवियर पूरा अलग ही रहता है। इसलिए इनका जो व्यक्तित्व है ना वो दूर से ही समझ में आता है कि ये बच्चे में जरूर कुछ न कुछ मानसिक प्रॉब्लम है। बराबर। अब ये अगले लक्षण की बात करें तो कमजोर स्मरण शक्ति, यानी ये ऐसे बच्चे होते हैं जो इनकी जो याददाश्त होती है वो बहुत कमजोर होते हैं। आज कुछ काम किया फिर दूसरे दिन पूछेंगे कि आपने दूसरे दिन क्या काम किया, तो ये बच्चे उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। बराबर। और उसके बाद चलते हैं विकास का जो विलंबित मापदंड है, यानी कि जो सामान्य बच्चों की तुलना में मानसिक मंद बच्चे का सामाजिक विकास हो, चाहे शैक्षणिक विकास हो, चाहे शारीरिक विकास हो, ये पीछे रहता है। उसके बाद चलते हैं अमूर्त को समझने में परेशानी। कोई चीज मूर्त है, यानी अगर ये पेन है तो वो देख करके समझ जाते हैं कि हाँ ये पेन है, लेकिन कोई अमूर्त चीज यानी कि दूर की वस्तु कुछ बताए, जो बच्चा वो देख नहीं रहा है उसके विषय में बात करेंगे तो वो उसको समझ नहीं पाता है, यानी अमूर्त वस्तुओं को समझने में उसको परेशानी होती है। उसके बाद आते हैं कमजोर क्रियात्मक कार्य, यानी हम जो सामान्य बच्चा जो काम कर लेता है जल्दी जल्दी कर लेता है, फटाफट कर लेता है, वो ये जो मानसिक मंद बच्चे हैं वो बराबर उसको नहीं कर पाता है। वो हर काम में पिछड़ा रहता है। तो ये इनका क्रियात्मक विकास जो है वो पीछे रहता है। अगर नेक्स्ट लक्षण की बात करें तो भाषा की विलंबता से संबंधित है। इनकी जो भाषा है वो विलंब से होती है, यानी जो बच्चे 5 साल में बोलना लिखना अच्छी तरह से समझ सकते हैं, भाषा को समझ लेते हैं, घर की भाषा को समझ लेते हैं, तो ये जो मानसिक मंद बच्चे होते हैं उनका जो भाषाई विकास होता है वो भी सामान्य की तुलना में पिछड़ा होता है। सामान्यीकरण न कर पाना, अगले लक्षण की बात करें सामान्यीकरण, यानी कि हम जो सामान्य बच्चे हैं वो कोई भी काम हो सामान्य की तुलना में कहीं भी आना जाना खाना पीना पार्टी शादी विवाह में सब में समावेश होकर के काम कर लेते हैं, लेकिन ये बच्चे उतना अच्छी तरह से अपने आप को सामान्यीकरण नहीं कर पाते हैं, समाज में नहीं जोड़ पाते हैं। तो इस तरह से मानसिक मंदता के लक्षण पूरे हुए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, मानसिक मंदता के शारीरिक लक्षण। अभी जो हमने बताया वो समाज से, उनके व्यवहार से, अन्य वस्तुओं से जो उनके लक्षण दिखते हैं वो लक्षण पे बात किया। लेकिन अगर देखा जाए कि अगर हम उनको दूर से देख लेंगे शारीरिक लक्षण के हिसाब से हम देख सकते हैं कि वो मानसिक मंद बच्चा है या नहीं है। बराबर। तो सामान्य की तुलना में इनका कद क्या होता है, छोटा या बड़ा होता है, पैर छोटा या मोटा होता है, सिर बड़ा या छोटा होता है, जैसे हाइड्रोसिफेली माइक्रोसिफेली इस तरह के बच्चे भी होते हैं जो दूर से दिखने में ही पहचान पड़ते हैं। नाक चपटी हो, मोट मोटे हो, दांत उबड़ खाबड़ हो, पीले हो, चमड़ी मोटी हो, सूखी हो, तथा आवाज़ जो है खरखरी हो, आवाज़ बराबर नहीं आता है ऐसे में। इसके अलावा गुणसूत्री विकार, जिस तरह से जैसे डाउन सिंड्रोम की बात करें तो डाउन सिंड्रोम वाले जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं वो इस तरह के शारीरिक लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। इसी तरह से आज जो हमने मंद बुद्धि बालकों के विषय में बात किया और
इसके लिए मैं चाहता हूँ कि ये हमारा जो गुजरात सरकार की तरफ से जो यूट्यूब चैनल के माध्यम तरफ से हमारा जो होम लर्निंग प्रोग्राम चलता है वो आगे बढ़े। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।